बहुत से लोगों को जब दाढ़ी की दावत दी जाती है ना कि यार आप दाढ़ी रखें, क्योंकि दाढ़ी रखना सुन्नत है, मुबारका है और ये वाजिब है भी है दाढ़ी रखना अमानाफ के यहाँ। तो लोग कहते हैं कि यार अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, अभी हम जब शादी कर लेंगे तो उसके बाद हम दाढ़ी रख लेंगे। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या दाढ़ी वालों की शादी नहीं होती? तो ये जो जितने भी उलमा हैं, जितने मौलाना हजरात हैं, जितने दाढ़ी वाले हैं, अक्सर उलमा ऐसे हैं कि जिनकी दो दो तीन तीन शादियां हैं, दो दो तीन तीन शादियों वाले उलमा में ज़्यादा लोग हैं। तो आपके मुताबिक अगर दाढ़ी रखने से शादी नहीं होती तो फिर ये लोगों की, इन लोगों की शादियां किस तरीके से हो गई? भाई आप दाढ़ी रखें और दाढ़ी की बरकत से अल्लाह पाक आपको अच्छी दुल्हन अता फरमाएगा, अच्छी लड़की अता फरमाएगा, ऐसी लड़की अता फरमाएगा जो दाढ़ी को पसंद करने वाली होगी। अगर जो दाढ़ी को पसंद करने वाली होगी तो समझ लीजिए वो दीनदार औरत होगी, और जब दीनदार औरत किसी घर में आएगी तो वो घर में अपने साथ बरकतों को, नेमतों को लेकर आएगी। तो ये ख्याल बिल्कुल फजूल है। जिसको भी दाढ़ी रखने का, जिसका इरादा है, जो ये सोच रहा है कि शादी के बाद रखूंगा, तो वो शादी से पहले ही दाढ़ी रखे। और शादी का लिबास जब वो पहना हुआ हो और उसकी दाढ़ी चेहरे पर हो और सर पे पगड़ी हो तो क्या ही खूबसूरत वो शादी के लिबास में लगेगा। तो चाहिए कि शादी से पहले ही आप दाढ़ी रखें। आप आज तक जितनी दाढ़ी मुंडाते आए हैं या कम कराते आए हैं उससे आप तौबा करें। और हम अहनाफ के यहाँ एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, और इससे घटाना कम करवाना ये जायज़ नहीं है। अगर कोई कम नहीं करवाता, घटाता नहीं है, लेकिन उसकी एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं आती तो ये अलग बात है। लेकिन एक मुट्ठी से दाढ़ी कम करवाना जानबूझकर ये जायज़ नहीं है। दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी रखना वाजिब है और ये नबियों की सुन्नत है। तो इस पर अमल करेंगे तो इसकी बेशुमार बरकतें आपको नसीब होंगी।